कर्मफल होता है, यानी दुख होता है, सुख होता है, परेशानियां होती हैं या प्रसन्न होते हैं, इन सभी चीजों में पांचों तत्व की भूमिका है। हवा की भी है, आकाश की भी है, आग की भी है, पानी की भी है और मिट्टी की भी है। यहाँ तक आपके कर्मफल में नहीं, आपके शरीर में भी इनकी भूमिका है। अगर मिट्टी का तत्व गड़बड़ हो जाए तो देखते हैं कुष्ठ रोगी, पानी की मात्रा बढ़ जाए, पानी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर को निकालना पड़ता है, नहीं तो रोगी मरने लगता है। पानी की मात्रा कम हो जाए तो सुना ही है कि हैजा में लोग पानी पिला चढ़ाते हैं, पानी नहीं मिला या कम हो गया तो मर गए, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। ताप, गर्मी, आपके बॉडी में 38 डिग्री टेम्परेचर है, इसको 50 कर दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। 38 डिग्री टेम्परेचर है, इसको 5 कर दिया जाता है, अब क्या होगा? तभी मर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। यानी देखिए, आग की भूमिका है, मिट्टी की भूमिका है, पानी की भूमिका है, हवा की भूमिका है कि नहीं, समझाने की जरूरत। आप हवा लेते भी हैं, हवा छोड़ते भी हैं, दोनों में भूमिका है। आकाश, अगर जगह नहीं हो तो आप बैठेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, आपका अस्तित्व कहाँ होगा? स्पेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यानी पांचों तत्वों की भूमिका है आपके जीवन के सुख दुख में, आपके जीवन में के लिए और आपके इवन शरीर के लिए भी। अब शिवलिंग में क्या होता है? आप पानी उठाते हैं, कहीं से उठाएं, अब बोल बम का नारा लगाते हैं, वो बम जो है ना, वो पानी का बीज मंत्र है, वंग। वंग जो है वही संस्कृत के जब बोलिएगा वंग तो हो जाएगा बम। तो पानी का बीज मंत्र होता है, पानी के जल का बीज मंत्र ही है वंग। और ध्यान में किसके रहते हैं? भोले बाबा के। बोल बम का आप मानी समझते हैं महादेव। और वही जल धीरे धीरे अपने बीज मंत्रों से चार्ज होता है। अगर बीज मंत्र से नहीं भी चार्ज हो रहा है तो महादेव के नाम से तो साला कुछ चार्ज हो जाएगा, कुछ चार्ज है। तो पानी चार्ज हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। और पहले से पत्थर है मंदिर में, पत्थर पर मिट्टी, मिट्टी या पत्थर एक ही चीज, उस पर जैसे जल चढ़ता है वो चार्ज्ड वाटर होता है। जैसे जल चढ़ेगा और दिमाग में क्या है आपके? शिव, बोल बम बोल बम बोल बम। तो पानी फेंकने के बाद ना फिर मुर्गा रोटी सूझेगा, उस समय तक नहीं सूझता। हाँ, तो जैसे आप जल चढ़ाते हैं शिव के ध्यान में, वैसे ही उसमें से जो तरंगें उठती हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। आदमी का स्वभाव है कि वह सुख लेना चाहता है, दुख लेना नहीं चाहता। इसीलिए वो तरंगें आपके दुख को तोड़ती हैं, सुख को छोड़ देती हैं। ताकि आप चाहते वही हैं, जो चाहिएगा वही ना मिलेगा। अगर कोई चाह ले कि मेरा सुख टूट जाए तो सुख को तोड़ देगा। वही अन्नू बाबू समझा रहे थे कि उसमें शिव भाव की प्रमुखता है। आप किस भाव से उस जल को चढ़ा रहे हैं। अगर महादेव के स्मरण में, याद में हैं आप और तब जल चढ़ा रहे हैं तो उसके परिणाम ज़्यादा सार्थक होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। और जहाँ तक दिया जलाने का सवाल है, जो सवाल था, दिया जलाते हैं तो तरंगे पैदा होती हैं कि नहीं? देखिए, अभी तो आग के बारे में आपने सुना कि आग का स्वभाव है ऊपर जाना, हवा का भी स्वभाव वही है, आकाश का भी वही है। केवल मिट्टी और पानी दोनों नीचे चलते हैं। ढेला गिराई नीचे जाएगा, पानी गिराई नीचे जाएगा, पंप लगाना होगा तो ऊपर जाएगा। तो दिया भी जला रहे हैं आप, भाव है शिव का, तो आग ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर चलती है, तो आपके मन को और ऊपर करेगी वो।
मैंने शिव की ओर ले जाएगी, थोड़ा ही बहुत ले जाए, सूक्ष्म की ओर ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी, वो उससे भी काम होगा। कुछ नहीं करेंगे आप, महादेव को याद करेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। ये तो टेक्निक्स है। टेक्निक नहीं भी करेंगे तो मन जो है ना, मन सब टेक्निक वह मन में से चलता है। अगर मन में शिव भाव आपके पास है, मन में शिव अच्छे लगते हैं, कुछ करिए नहीं करिए, रिजल्ट उसका बराबर है, परिणाम आपके वही निकलेंगे जो शिवलिंग पर जल चढ़ा के निकलते। हाँ, ये सवाल है कि गंगा का पानी क्यों चढ़ाते हैं। गंगा पवित्र नदी भारतवर्ष में मानी गई है, इसीलिए उसका जल चढ़ता है। पौराणिक कथा है, पौराणिक विषय है। एक आदमी गंगा जल चढ़ाता था, पटने में मुझसे मिला था, एक लड़की थी, वो गंगा जल चढ़ाती थी। हम कहा क्या गुह का पानी चढ़ाती हो बैठ, अरे अपने पीती हो बिस्लरी, हम महादेव को गंगा का पानी पियोगी तुम? तो ना, बहुत गंदा रहता है, पूरा पटना का नाला उसमें जाता है, तो तुम पी नहीं सकती हो, अब महादेव को चढ़ाती हो। अरे चढ़ाना है तो बिस्लरी का पानी चढ़ाओ ना यार, जो पानी पीती हो तुम, पानी ज़्यादा साफ है।